स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। चैनल से जुड़े सदस्यों का आभार और नए मेहमानों का स्वागत करती हूँ। अगर पहली बार चैनल देख रहे हैं तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी विकास यात्रा में आपका सहयोग हमेशा मेरे साथ बना रहेगा। दोस्तों, आज का ये वीडियो मैंने अकेलेपन पर बनाया है। अकेलापन वरदान है। दोस्तों, अकेलेपन से लोग बहुत डरते हैं, लेकिन सच्चाई ये होती है कि ये अकेलापन आपको निडर और आत्मनिर्भर बनाता है। अगर जीवन में सचमुच कुछ बड़ा करना चाहते हो तो सबसे पहले स्वयं को और अपनी क्षमता को पहचानना होगा, और ये संघर्ष अकेले रहकर ही संभव होगा। भीड़ में आप कभी स्वयं का आंकलन नहीं कर पाओगे। भीड़ भटकाव पैदा करती है। आपको दुनिया में झूठी परंपराओं और भेड़ चाल में चलने वाले इतने सलाहकार मिल जाएंगे कि आप उन अज्ञानियों के हिसाब से चलना शुरू कर देते हो, और जब आपको समझ आती है तो बहुत देर हो जाती है। हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य कभी ना कभी हमसे ये सवाल करता है कि हम क्यों जी रहे हैं। इसका उत्तर विभिन्न व्यक्तियों के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक चीज जो हर व्यक्ति के अंदर गहराई से बैठी होती है वो है उत्कृष्टता, यानी एक्सीलेंस। हर इंसान की दिली ख्वाहिश होती है कि वो जीवन में कुछ बड़ा करे, और उत्कृष्टता की तलाश में अकेलापन मिलता है, और ये अकेलापन आपको खुद से मिलवाता है, और फिर वहीं से आपकी कुछ बड़ा करने की, कुछ अलग करने की यात्रा शुरू होती है। उत्कृष्टता का मतलब केवल सफलता या सिद्धि नहीं होता, बल्कि ये अपने अंदर एक स्थायी सुधार, निरंतर विकास और आत्म प्रेरणा की तलाश है। लेकिन इस उत्कृष्टता की यात्रा पर चलते हुए हमें अक्सर एक ऐसा साथी मिलता है जो कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ता, और वो है अकेलापन। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में उत्कृष्टता की ओर बढ़ता है तो वो अक्सर उस मार्ग पर अकेला होता है। उत्कृष्टता की खोज एक ऐसी यात्रा है जिसमें आंतरिक संघर्ष, आत्म संयम और आत्म निरीक्षण की आवश्यकता होती है। ये कोई आसान रास्ता नहीं है, क्योंकि हर कदम पर हमें अपनी कमजोरियों, डर और असफलताओं से जूझना पड़ता है। इसमें हमें दूसरों से सहानुभूति, समर्थन या सहयोग की आवश्यकता महसूस होती है, लेकिन अक्सर हमें इस यात्रा में अकेले ही रहना पड़ता है। अकेलापन इस यात्रा का एक अनिवार्य हिस्सा बन जाता है, क्योंकि जब हम अपने भीतर की शक्ति और सामर्थ्य को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें बाहरी दुनिया से थोड़ा अलग हटकर अपने आप से संवाद करना होता है। उत्कृष्टता का पीछा करते हुए हम अपने विचारों और भावनाओं के साथ अकेले रहते हैं। इस अकेलेपन में ही हमें अपनी असली पहचान, अपनी कमजोरियों को पहचानने और उन्हें सुधारने का अवसर मिलता है। ये अकेलापन हमें अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित होने की क्षमता देता है। जब हम खुद से ईमानदारी से सवाल करते हैं कि हम किस लिए मेहनत कर रहे हैं, तो हम अपने भीतर से सच्ची प्रेरणा पाते हैं। हम समझते हैं कि समाज की
अपेक्षाओं से ऊपर उठकर अपनी आत्म प्रेरणा से प्रेरित होकर ही हम किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। ये अकेलापन हमें जीवन के उद्देश्य को समझने और उस पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता देता है। अकेलापन हमें आत्मनिर्भरता सिखाता है। जीवन में कोई भी व्यक्ति हमेशा हमारे साथ नहीं रह सकता, लेकिन जब हम खुद के कंधों पर अपने सपनों का भार उठाना सीखते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। इसमें हमें अपनी भावनाओं, अपनी सोच और अपने निर्णयों पर नियंत्रण रखना होता है। यही अकेलापन हमें आत्मविश्वास और आत्मसमर्पण की दिशा में मार्गदर्शन करता है। हालांकि अकेलापन कभी कभी दर्दनाक और भारी भी हो सकता है, लेकिन उससे कभी घबराना नहीं चाहिए। यही वो स्थिति होती है जो हमें सबसे अधिक सीखने का अवसर देती है। जब हम अकेले होते हैं तो हम अपनी असलियत से सीधे तौर पर रूबरू होते हैं और ये आत्मज्ञान ही हमें उत्कृष्टता की ओर ले जाता है। उत्कृष्टता की तलाश में अकेलापन हमें ये सिखाता है कि असली सफलता तब होती है जब हम अपनी खुद की यात्रा पर चलने के लिए तैयार होते हैं, बिना किसी बाहरी सहारे के। ये अकेलापन हमें स्वयं की परिभाषा और हमारे जीवन के उद्देश्य को समझने का मौका देता है और यही हमें सच्ची उत्कृष्टता की दिशा में अग्रसर करता है। उत्कृष्टता एक व्यक्तिगत यात्रा है जो अक्सर अकेले चलनी पड़ती है। इस यात्रा में अकेलापन एक साथी बनकर हमें खुद को समझने, विकसित करने और हमारे लक्ष्य को पाने के लिए प्रेरित करता है। यही अकेलापन हमें सच्ची ताकत और आत्मविश्वास से परिचित करवाता है, जिससे हम अपनी जीवन यात्रा में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। राधे राधे।